Okay, next is your pin configuration. Pin configuration of IC555. टाइमर आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था, तो पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम दोबारा से एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने 2 रजिस्टर बनाए थे और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर अटैच किया था विच इज़ कनेक्टेड टू पिन नंबर 1। दिस इज C1। ये 2 रजिस्टर थे R1 और R2। यहाँ पे हमारा पिन नंबर 7 लगी हुई थी, इधर हमारी पिन नंबर 8। इधर क्या लगा था, इधर हमारा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर लगा हुआ था जो कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, फ्लिप फ्लॉप लगा है। दिस इज़ योर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स ले रहे थे हम। दिस इज़ पिन नंबर 3, यहाँ पिन नंबर 4 लगी थी। दिस इज़ योर पिन नंबर 5। दिस इज़ योर पिन नंबर 6 एंड दिस इज़ पिन नंबर 2। इस कैपेसिटर की रेटिंग है 0.1 माइक्रोफैरड एंड इस कैपेसिटर की रेटिंग है 0.01 माइक्रोफैरड। दिस इज़ आवर डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। ये हमारा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है। अब इसकी पिन्स को हम डिटेल में देखेंगे कि पिन नंबर 1 क्या होती है। पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड टर्मिनल होता है। दिस इज ग्राउंड टर्मिनल। ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल है। दिस इज पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 को हम यूज़ करते हैं एज अ ग्राउंड टर्मिनल, जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी वोल्टेजेस हैं उनको हम इसके थ्रू मेज़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। तो पिन नंबर 1 का काम क्या है, ऑल वोल्टेजेस आर मेजर्ड with respect to this terminal। हम पिन नंबर 1 के थ्रू जितनी भी वोल्टेजेस है उनको मेज़र करते हैं। तो पिन नंबर 1 इज़ योर ग्राउंड टर्मिनल। पिन नंबर 2, सेकेंड इज पिन नंबर 2 जो कि हमारा ट्रिगर टर्मिनल होता है। दिस इज़ आवर ट्रिगर टर्मिनल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर टर्मिनल। दिस इज़ पिन नंबर 2 जो कि हमारा ट्रिगरिंग का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस टर्मिनल पे जब जो वोल्टेज होगी वो ग्रेटर देन होगी VCC/3। VCC हमारा क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। तो जब इस पिन के ऊपर वोल्टेज ग्रेटर देन VCC/3 होगी तो जो आउटपुट होगी, द आउटपुट इज लो। कब लो होगी आउटपुट, व्हेन वोल्टेज एट दिस पिन, वोल्टेज एट पिन नंबर 2 इज ग्रेटर देन VCC/3। जब हमारी जो वोल्टेज होगी पिन नंबर 2 पे वो ग्रेटर देन होगी VCC/3 के, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या दिखेगी, लो, पिन नंबर 3 पे। अब अगर एट पॉइंट पिन नंबर 2 पे अगर वोल्टेज हमारी लेस देन होगी VCC/3 तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, हाई। यहाँ पे क्या आएगा, हाई। तो ये हमारा पिन नंबर 2 है जो कि ट्रिगरिंग का काम करता है। नेक्स्ट इज पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 इज आउटपुट टर्मिनल। ये हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की आउटपुट हो सकती है, या तो लो होगी या आउटपुट हाई होगी। ठीक है। अब अगर हमें मान लो लोड कनेक्ट करना है, अगर मान लो हमें टाइमर आईसी को फर्दर यूज़ करना है किसी में, तो हम क्या करेंगे,
तो जो लोड कनेक्ट करेंगे हम, लोड में बी कनेक्टेड बिटवीन पिन नंबर 3 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, पिन नंबर 3 और 8 के बीच में जो भी हमें लोड कनेक्ट होगा करना होगा वो हम पिन नंबर 3 और 8 के बीच में लगाएंगे यहाँ पे लोड। ठीक है, नेक्स्ट इज पिन नंबर 4। दिस इज योर पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 हमारा जो होता है वो रीसेट टर्मिनल होता है, जिसको हम रीसेट टर्मिनल बोलते हैं। रीसेट टर्मिनल, अब इसका क्या काम होता है, अगर हम इस पिन को यूज़ नहीं कर रहे, पिन नंबर 4 अगर 4 जो है अगर वो यूज़ नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं VCC से। इट इज़ कनेक्टेड टू VCC, दैट इज़ पिन नंबर 8। जब हम इस टर्मिनल को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये वाली पिन हमारी 8 से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, टू अवॉइड एनी फॉल्स ट्रिगरिंग, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कोई फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो। टू अवॉइड एनी फॉल्स ट्रिगरिंग मीन्स जहाँ हमें ट्रिगरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये पिन यूज़ नहीं हो रही है तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं और इसको पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देते हैं ताकि कोई फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो। नेक्स्ट इज पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 क्या होती है, पिन नंबर 5 इज़ अ कंट्रोल वोल्टेज टर्मिनल। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वोल्टेज टर्मिनल। अब ये क्या करती है, इससे हम ट्रिगर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं। ट्रिगर वोल्टेज कैन बी चेंज्ड थ्रू दिस पिन, कैन बी चेंज्ड थ्रू दिस पिन। हम क्या करते हैं, इस पिन से, जो पिन नंबर 5 है, इससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वोल्टेज जो होता है, जो हमारा ट्रिगर वोल्टेज होता है, उसको चेंज करने के लिए हम इस पिन को यूज़ करते हैं। तो ये जो पिन है ये हमारी यूज़ होती है टू कंट्रोल, इट इज़ यूज टू कंट्रोल, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द रेफरेंस वोल्टेज ऑफ IC कंपैरेटर। ये हम रेफरेंस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल वोल्टेज टर्मिनल। इट इज़ यूज टू कंट्रोल दी रेफरेंस वोल्टेज। हम इसको, इसमें क्या करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 5 को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पिन नंबर 5 के साथ एक कैपेसिटर लगा है, C2 कैपेसिटर लगा है विच इज़ 0.01 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू बाईपास दी सप्लाई, बाईपास दी सप्लाई नॉइस। अगर सप्लाई के अंदर कोई भी नॉइस आ रही है तो उस नॉइस को बाईपास करने के लिए हम ये वाला कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, एक और काम है इसका, यहाँ पे अगर हम कोई, हाँ, हमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज देनी है, अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज देनी है तो वो भी हम इस पिन के थ्रू ही देते हैं। एन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड एट दिस पिन चेंजेस दी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब भी हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज क्या करती है, वो इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हो गई 5 पिन हो गई। पिन नंबर 6, पिन नंबर 6 हमारी थ्रेशोल्ड टर्मिनल होता है। दिस इज पिन नंबर 6। यहाँ पे क्या होता है, जो पिन नंबर 6 है दैट इज इट इज़ ए थ्रेशोल्ड टर्मिनल। ये थ्रेशोल्ड टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट है, C1 कैपेसिटर कनेक्ट है इसके साथ, जो कि 0.1 माइक्रोफैरड का होता है। इस पिन से कनेक्ट होके वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल है थ्रेशोल्ड टर्मिनल, ये क्या करता है, ये कैपेसिटर C2 के अक्रॉस जो सेम चार्ज सप्लाई करता है, इसका मतलब ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स दी
It controls the voltage across C2 when same charges from supply. ये C2 के अक्रॉस वोल्टेज कंट्रोल करता है अगर सप्लाई से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है अपर कंपैरेटर का। जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस पिन के ऊपर, व्हेन वोल्टेज एट दिस पिन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, जब इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा इस पिन के ऊपर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आउटपुट ऑफ अपर कंपैरेटर बिकम्स हाई, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट आएगी, फाइनल आउटपुट एट पिन नंबर 3, वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, थ्रेशोल्ड टर्मिनल एक बेसिकली एक रेफरेंस वोल्टेज सेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये जो वोल्टेज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, तो जो अपर कंपैरेटर होता है उसकी आउटपुट हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी फाइनल आउटपुट है वो क्या आती है, लो आती है, ठीक है। पिन नंबर 7 हमारा डिस्चार्ज टर्मिनल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एक डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर लगा है जो कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हमारा यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, इट अलाउज डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर C1 व्हेन आउटपुट इज़ लो। जब हमारी आउटपुट लो होती है तो ये क्या करता है, ये C1 कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टर R2 के थ्रू हम इसको थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टर R2। सी दिस इज़ योर डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर से एक कैपेसिटर कनेक्ट है इस रेजिस्टर के थ्रू। तो जब भी आउटपुट हमारी लो होगी तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में हेल्प करेगा थ्रू दिस रेजिस्टर, ठीक है। तो दिस इज पिन नंबर 7। लास्ट इज पिन नंबर 8 जो कि हमारा सप्लाई टर्मिनल होता है। इट इज़ सप्लाई टर्मिनल और इसको हम VCC भी बोलते हैं। दिस इज़ VCC। सप्लाई टर्मिनल क्या होता है, यहाँ पे जो IC 555 है, जो टाइमर IC 555 है, इट कैन बी ऑपरेटेड एट एनी वोल्टेज बिटवीन +3 वोल्ट टू +18 वोल्ट। मीन्स यहाँ हम जो सप्लाई देते हैं पिन नंबर 8 पे IC 555 टाइमर को, वो यहाँ पे +3 वोल्ट से लेकर +18 वोल्ट्स तक काम कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइमर IC, ठीक है। दिस ऑल फॉर टाइमर IC। इसमें टाइमर IC में 2 ही टॉपिक आते हैं। एक टॉपिक हमारा ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आता है और दूसरा हमारा पिन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आता है। बोथ 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट